So dear students, in this video I will be discussing two more questions of miscellaneous exercise chapter 11 class 12th maths NCERT. So see question number 18 first. Question number 18 is find the distance of the point -1, -5, -10 from the point of intersection of the line r equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap plus lambda times 3i cap plus 4j cap plus 2k cap and the plane given by r dot I cap minus j cap plus k cap equal to 5. तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन और इस प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो इस सिचुएशन में किस तरह की डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो इस तरीके का बनेगा। जैसे आपके पास कोई एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और एक लाइन है जो इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए लाइन को ये ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और आपको गिवन पॉइंट है पी है आपका -1, -5, -10। तो आपको इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उसका इस गिवन पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, मतलब एपी डिस्टेंस आपको निकालना है, एपी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पहले लिख लेते हैं प्लेन क्या है, लाइन आपका क्या है r इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये आपका इक्वेशन 1 होगा जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो प्लेन है आपका r डॉट I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 है। ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सिचुएशन है क्वेश्चन की कि आपको एक लाइन दिया हुआ है, लाइन 1 है, इसका इक्वेशन ये है। प्लेन दिया हुआ, प्लेन इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंटेड है। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट ए होगा। तो ए फाइंड करेंगे आप और फिर ए जब मिल जाएगा तो ए का डिस्टेंस आपको पी से फाइंड करना। ये मेनली आपको ये करना चाहिए कि आर की वैल्यू 1 से 2 में रख दीजिए। ये आर की वैल्यू लाइन के इक्वेशन से प्लेन के इक्वेशन में रख दीजिए, इससे आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। उस लैम्डा की वैल्यू को फिर आप 1 में रख देंगे, उससे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। तो फ्रॉम 1 आर आप कैलकुलेट कर लीजिए। आर अभी लिखा हुआ आई जे के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लीजिए। आई के साथ क्या आएगा देखिए, 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस जे के साथ 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस के साथ आपको मिलेगा 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2। तो ये वैल्यूज मिल गई आपको। आई के साथ 3 लैम्डा प्लस 2, जे के साथ 4 लैम्डा माइनस 1, के साथ 2 लैम्डा प्लस 2। ये जो आपकी आर की वैल्यू आई इक्वेशन 1 से, इसको आपको 2 में रख देना। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ आर इन 2 for point of intersection, point of intersection of 1 and 2। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग। तो अब आर की जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है इसको यहाँ रख देना आप अपने। तो आपको लिखेंगे आई टाइम्स 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस जे टाइम्स 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस के टाइम्स 2 लैम्डा प्लस 2। ये तो आर हो गया, इसमें रख दिया डॉट ये वेक्टर आपका आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कर लेना है और यहाँ से आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है। डॉट प्रोडक्ट लेंगे
तो क्या आएगा, आई डॉट आई करेंगे 3 लैम्डा प्लस 2, जे डॉट के करेंगे -4 लैम्डा प्लस 1 और प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हैं 2 + 1 + 2 5 है, ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपका 5 - 4 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 0 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू 0 मिल गई आपको। अब इस लैम्डा की वैल्यू को 0 रख देंगे, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। इसको आप चाहे 3 लिख लीजिए इक्वेशन को, यहीं पर आप वैल्यू रखेंगे लैम्डा की और आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए मिल जाएगा। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 3, r इज इक्वल टू, यहाँ रख दीजिए आर क्या आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस 2k, ये आर मिल गया आपको। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन एंड टू, दैट इज इट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ, एक्चुअली इट इज ए पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। तो इससे आपको ए मिल जाएगा और ए इज इक्वल टू, यहाँ से आप आई जे के कोफिशिएंट देंगे, ए का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2 - 1 2, ये मिल गया आपको। ये आपको ऑलरेडी पता है। तो अब तक क्या किया गया कि लाइन के इक्वेशन से अपने आर निकाला और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए इस आर की वैल्यू को प्लेन के इक्वेशन में रख दिया। प्लेन के इक्वेशन में आर डॉट आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5 था, आर की जगह वैल्यू रखा, इससे सॉल्व किया, लैम्डा की वैल्यू 0 आई, इस लैम्डा की वैल्यू को आपने यहाँ इक्वेशन 3 में रख दिया, आर मिल गया। ये पॉइंट ऑफ ये क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, या यहाँ से ए लिख सकते हैं, पॉइंट आपको मिल जाएगा। और अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस AP इक्वल टू, ए आपने फाइंड किया पॉइंट और P आपको पहले से गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, 2 - -1 दैट इज 2 + 1 स्क्वायर -1 + 5 होल स्क्वायर एंड 2 + 10 स्क्वायर। Simplify this, you will get this is equal to 3 square 9, 4 square 16, 12 square 144, and this will come around 169, that is 13. So this is the required distance of given point from point of intersection of given line and given plane. Line और plane के questions दिए थे आपको, तो ये तरीका है आपका required distance को find करने का। So now we come to the next question. Question number 19 is like this: find the vector equation of the line. Find the vector equation of the line passing through 1 2 3. Passing through point 1 2 3 and parallel to the plane and parallel to the plane. Planes दिए हुए आपको, फर्स्ट प्लेन इज r डॉट i माइनस जे प्लस 2k I cap minus j cap plus 2k cap equal to 5 and r dot second plane है आपका 3i cap plus j cap 3i cap plus j cap plus k equal to 6, k cap equal to 6। तो ये आपका क्वेश्चन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो इस पॉइंट से पास होती है और इन दो प्लेन्स के पैरेलल है। तो इसमें आप प्लेन्स को कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली। प्लेन्स आर
कार्टेशियन फॉर्म में काम करना इजी होगा। यहाँ पे क्या करना, आर डॉट को ड्रॉप कर देना है आपको, और आई कैप की जगह एक्स, वाई कैप जे कैप की जगह वाई और के कैप की जगह जेड लिख देना है। लेंस हो गया आपका एक्स माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5, और दूसरा आपका है प्लेन यहाँ से मिल जाएगा। सेम यही काम करना, आर डॉट खत्म हो जाएगा, आई कैप की जगह एक्स, जे कैप की जगह वाई और के कैप की जगह जेड लिख देना है। तो आपका आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। अब यहाँ पर जो रिक्वायर्ड लाइन है वो 1 2 3 से पास होती है, उसका डायरेक्शन रेशियोज नहीं पता आपको। वो सपोज करिए लेट ए बी सी बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन then इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। पॉइंट आपको पता ही है, आपको ये पॉइंट आपका हो जाएगा 1 2 3, ये x1 y1 पॉइंट बन जाएगा आपका। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। रख देंगे इसमें, तो क्या आएगा आपका लाइन आपका x माइनस 1 अपॉन a, y माइनस 2 अपॉन b, z माइनस 3 अपॉन c। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो ये प्लेन का इक्वेशन है जो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, और ये लाइन का इक्वेशन सपोज किया गया। ए बी सी जब आपको मिल जाएगा तब आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। तब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लाइंस है आपकी वो इन प्लेन के पैरेलल है। तो लाइन जब किसी प्लेन के पैरेलल होती है तो इससे क्या आपको कंक्लूजन मिलेगा, ये ध्यान देना है यहाँ पर आपको। कोई भी लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो उससे क्या आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए। जैसे एक प्लेन है आपका ये, और ये प्लेन मान लीजिए एक लाइन है, तो अगर इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, या ये जो मार्कर है वो प्लेन का नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर है, और ये प्लेन है, ये पैरेलल लाइन है, तो आप देख सकते हैं लाइन इज परपेंडिकुलर टू द मार्कर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जो लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो लाइन उस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। ये पॉइंट आपको यहाँ पर यूज करेंगे। सी व्हेन ए लाइन इज पैरेलल टू ए प्लेन, then line must be perpendicular to normal to the plane, to normal of the plane। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर लाइन कोई है जो किसी प्लेन के पैरेलल है तो लाइन उसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। उस कंडीशन को यूज करेंगे। 3 इज पैरेलल टू 1, इसका यूज करेंगे आप। सो लाइन 3 इज पैरेलल टू प्लेन 1। इसका क्या मतलब हुआ, जो परपेंडिकुलर कंडीशन होती है वो अप्लाई करेंगे आप। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगाएंगे आप दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो यहाँ से मिल जाएंगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है आपको 1 -1 2 और ए बी सी, इनका प्रोडक्ट का सम 0 करना है। तो क्या मिलेगा, a इंटू 1 b इंटू -1 और c इंटू 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका a माइनस बी प्लस 2c इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्लियर है। ये लाइन 3 आपकी पैरेलल है 1 प्लेन के, तो
जो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 -1 2 और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी, इनका प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम 0 होगा। मतलब a इंटू 1 b इंटू -1 प्लस c इंटू 2 ये 0 होना चाहिए। सेम सिचुएशन आपके लिए उसमें होगी। लाइन 3 इज पैरेलल टू प्लेन 2, यहाँ भी वही सिचुएशन आपको लगेगी। a इंटू 3 3a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ये आ गया। यहाँ पे वही कंडीशन 3 इंटू a 1 इंटू b 1 इंटू c, ये 0 होना चाहिए। अब आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको। सॉल्विंग 4 एंड 5, सॉल्विंग 4 एंड 5 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या मिलेगा आपको, देखिए a अपॉन b अपॉन c अपॉन, a अपॉन लिखेंगे तो ये वाले टर्म छोड़ देंगे आप, केवल कोफिशिएंट लेना है। -1 इंटू 1 -1 -2 2 इंटू 1 का प्रोडक्ट। b के लिए रिवर्स करना है पहले इधर से, 3 इंटू 2 6 -1 इंटू 1, और c के लिए फिर से ऐसे ही होगा 1 प्लस 3, क्या मिल गया आपको, implies a upon -4 equal to b upon -5, a upon -3 है यहाँ पे, a upon -3 b upon 5 c upon 4, ये आपका डायरेक्शन रेशियोज का यहाँ से मिल गया आपको। अब इसका यूज आप कर सकते हैं। इसको अगर आप के सपोज कर लेंगे तो ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। इम्प्लाइज a इक्वल टू -3k, b इक्वल टू 5k, c इज इक्वल टू 4k, k इज ए कांस्टेंट। तो ये क्लियर हो गया कि पहले आपने लाइन 3 पैरेलल टू प्लेन 1 है, उसके लिए ये रिलेशन मिला। अच्छा, ये लाइन 3 पैरेलल टू प्लेन 2 है, ये रिलेशन 4 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। एक छोड़ दिया, ये दोनों प्रोडक्ट -1 इंटू 1 -2 इंटू 1 -1 -2, फिर b के साथ रिवर्स होगा 6 -1, b छोड़ देंगे आप 6 -1, c के साथ 1 प्लस 3, तो ये आ गया a की वैल्यू -3k, b की वैल्यू 5k, c की वैल्यू 4k। अब आप इसको रख सकते हैं थर्ड में और आपको लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। Putting values of a b c in 3, putting values of a b and c in 3, equation of required line x minus 1 equal to y minus 2 equal to z minus 3 upon -3k 5k 4k, ये आपका लाइन का इक्वेशन आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना था। यूजुअली आप इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से k तो कैंसिल ही हो जाएगा, आपको सबको k से मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस 1 अपॉन 3 -3, y माइनस 2 अपॉन 5, z माइनस 3 अपॉन 4। अब इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अबव लाइन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होता है आपका, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। a कहाँ से मिलेगा, a आपको पॉइंट से बनेगा 1 2 3 से, और b आपको इससे बनेगा -3 5 4 से। तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। r इक्वल टू a का मतलब 1 2 3 जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उससे वेक्टर बना दीजिए, 5 प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर यहाँ से बन जाएगा -3 5 4 से, तो आ जाएगा -3i
प्लस 5j प्लस 4k, ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म हो गया इक्वेशन का। ये कार्टेशियन फॉर्म निकला था। तो इस तरह से आपको कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट करना ये इजी रहेगा, तो क्योंकि कार्टेशियन में काम करना थोड़ा सा इजी होता है वेक्टर के कंपैरिजन में। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।